EQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मयारी नगीनें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, EQ जेमस्टोन से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीनें हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये वीक तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। ज़ंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसकी कॉपी मंगवा कर पढ़ना चाहें, स्क्रीन पर नाज़रीन नंबर मौजूद है। इस नंबर पे आप कॉल करके इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं यह हफ़्ता तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा। मुजहमल एरीज 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये वीक आप लोगों के लिए कदरे आसानियाँ लेकर आ रहा है। रुके हुए काम, पेंडिंग काम इस वीक के आगाज़ से ही बआसानी होते हुए दिखाई देते हैं। मज़हब के बारे में नॉलेज रखना, इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करना, सिक्स सेंस आप लोग की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वीक के आगाज़ में ही किसी ज़रूरी काम के गर्ज से ट्रैवल भी हो सकता है। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होता हुआ दिखाई देता है। वालिद बीमार हैं तो उनकी सेहत ठीक होती हुई नज़र आती है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी आसानी दिखाई देती है। हज, उम्रा, ज़ियारात के हवाले से प्रोग्राम हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इमिग्रेशन या वीज़े का हसूल भी आसान इस वीक में हो जाएगा अगर आप इस वीक में इसकी बुनियाद रखते हैं या आपने अप्लाई किया हुआ है। इस हवाले से कुछ अच्छी ख़बर भी सुनने को मिल सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा करियर, रोज़गार के मामलात को लेकर संजीदगी आप में पैदा करता हुआ दिखाई देता है। ज़िम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ सकती है। आपकी इज़्ज़त, आपकी शख्सियत को सराहा जाएगा। आपके जितने भी गिरदोनवा में अफराद मौजूद हैं, आपकी शख्सियत की सरअंगेज़ी से मुतासर हुए बग़ैर दिखाई नहीं देते। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक में आसानी रहेगी। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, अपनी फ़ैमिली को मिलना चाहते हैं या फ़ैमिली से रब्ता बहाल नहीं हो रहा, तो इस वीक में फ़ैमिली से लंबी गुफ्तगू या फ़ैमिली के इम्पॉर्टेंट अहम काम भी आपकी डिस्कशन का हिस्सा रहेंगे। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, आपको अभी थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात भी इस वीक में कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। कुछ बातों के ऊपर नाराज़गी या तल्ख़ कलामी मियाँ बीवी के माबैन हो सकती है। दोस्त मददगार रहेंगे, दोस्तों से मुलाकात रहेगी। मुशावरत करने वाले अफराद से भी अच्छे मामलात ज़ेर गुफ्तगू रहेंगे, जिससे कोई बेहतर नतीजा अख़ज़ हो सकेगा। सेहत के मामलात आपके इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। अगर आप बीमार थे तो सेहत आपकी मज़ीद इम्प्रूव होती भी दिखाई देती है। ये वीक जाते जाते आप लोगों के कारोबारी मामलात में मुनाफा फ़ायदा भी देके जाएगा। ऐसे अफराद जो किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के मामलात कदरे बेहतर है। आला तालीम का हसूल, तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, असातिज़ा से रब्ता बहाल होता हुआ भी दिखाई देता है। अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करके आपके जहन में मौजूद किसी के हवाले से कोई गलत फ़हमी है, गलत फ़हमी का भी अज़ाला होगा। नाराज़ लोगों से मुलाकात भी हो सकती है और गुफ्तगू के बाद नाराज़गी ख़त्म भी की जा सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गनी, 1060 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज सौर वालों का इस वीक का आगाज़ मायूसी, बेचैनी, कामों में रुकावट, अखराजात में इजाफे से दिखाई देता है। 4 और 5 तारीख बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की है।
इन 2 दिनों में काम सुस्त रवि का शिकार रहेंगे। लोगों के साथ तल्ख कलामी भी हो सकती है। लोगों के रवैये आपके लिए परेशान कुन हद तक जो है वो फ़िक्रमंदी पैदा करेंगे या नाउमीदी आपके अंदर पैदा होती हुई भी दिखाई देती है। सफ़र से अवॉइड कीजिएगा, ख़ास तौर पर 4 और 5 तारीख को किया गया सफ़र आपके लिए मुश्किलात या काम अधूरे रह जाएंगे। सफ़र का कोई भी हासिल वसूल होता हुआ दिखाई नहीं देता। छोटे बहन भाइयों के साथ मामलात में बिगाड़ का शिकार भी हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात कुछ इतने अच्छे माहौल में होती हुई दिखाई नहीं देती। ससुराल की जानिब से भी सख्तियाँ या प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा या आपकी तनकीद जो है हो सकती है, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपकी कोई तनकीद करता है तो उसके अंदर अपनी इस्लाह का को पहलू ज़रूर तलाश कीजिएगा। 6 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक का जो अरसा है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें रुके हुए काम बआसानी होते हुए दिखाई देते हैं। नींद पुरसकून रहेगी और मायूसी, नाउमीदी जो आपके अंदर इस वीक के आगाज़ में पैदा हुई थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। फ़ाइनेंशली मामलात अब जो है बेहतर नज़र आते हैं, बेहतरी की तरफ नज़र आते हैं। और 6 तारीख से लेकर 10 के दरमियान ट्रैवल भी दिखाई देता है। ये वाला सफ़र जो है आपके लिए आसानी और जिस भी मकसद के तहत आपने सफ़र किया उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। आपकी किस्मत मेहरबान है आपके ऊपर इस वीक के इख्तिताम तक कि आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं उसमें आसानी रहेगी। कारोबारी नौइयत के मामलात में दिलचस्पी बढ़ सकती है। इन्वेस्टमेंट अगर किसी काम में करते हैं मुस्तकबिल में यकीनी तौर के ऊपर आपको फ़ायदा भी मिलेगा। दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। नौकरी पेशा अफराद को ज़रा मोहतात रवैया अपना कर रखना है। कोई शख्स आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा जिससे आपकी नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है। फैमिली की सपोर्ट ताउन आप लोगों के साथ दिखाई देता है। औलाद की फ़िक्रमंदी मज़ीद बढ़ेगी, बल्कि औलाद के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके बच्चों का रवैया आपके लिए तशवीशनाक हद तक परेशानी पैदा कर सकता है। तो बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात इस वीक के इख्तिताम तक बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ुल जलाल वल इकराम। इसको 1100 दफ़ा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक के आगाज़ में शरीक हयात शराकतदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी दिखाई देती है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ सैर व तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आउटिंग करना, डिनर बाहर करना, घूमना फिरना और मेहमानों की आमदोरफ्त भी आप लोगों के घर में लगी रहेगी। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा, ग्रॉसरी करने का मौका मिलेगा। अपनी ज़ात के लिए कुछ शॉपिंग भी करते हुए दिखाई देते हैं और इससे हजूर आपका थोड़ा सा जो बजट है वो भी अपसेट होता हुआ दिखाई देता है। इस वीक के 3 दिन 6, 7 और 8 तारीख ये आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। इन 3 दिनों में काम सुस्त रवि का शिकार रहेंगे, रुकावट पैदा होगी, नाउमीदी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं, सेहत के मामला डिस्टर्ब होंगे, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ का अंदेशा है, वालिद की सेहत ख़राब दिखाई देती है, विरासती मामलात में लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर नौकरी पेशा अफराद तो इन 3 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, क्योंकि इन 3 दिनों में आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगेंगे जिसका जवाब जो है वो आप लोगों के पास मौजूद नहीं होगा। और तमाम ऐसे अफराद जो अपना ज़ाती बिज़नेस कर रहे हैं आपके लिए भी इन 3 दिनों में ख़ासी दुश्वारी देखने में आ रही है। फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा, फ़ाइनेंशियल दबाव रहेगा। अलबत्ता ये वीक का जो इख्तिताम है 9 और 10 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छी तारीखें साबित होंगी, जिसके अंदर आपके जो काम दरमियानी हिस्से में सुस्त रवि का शिकार थे वो बेहतर अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचते हुए दिखाई देते हैं। वीकेंड के ऊपर
सफ़र का इशारा भी मिलता है, किसी ज़रूरी काम की गर्ज से ट्रैवल होगा। बैरून मुल्क इंटरनेशनल लिंक आपका बहाल होता हुआ दिखाई देता है। बैरून मुल्क से कोई खुशखबरी भी सुन सकते हैं, कोई तोहफ़ा तहाइफ भी आपको मिलता हुआ इस वीक में दिखाई देता है। फैमिली की सपोर्ट कुछ बेहतर अंदाज में आप लोगों के साथ नहीं है। ज़िम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से अनरेस्ट रहेंगे इस पूरे वीक में। तो नींद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नींद अपनी पूरी करनी है। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बड़ा शानदार है। मोहब्बत के मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी रहेगी, और ऐसे अफराद जो रिश्ता अज़दवाज में बंधना चाहते हैं, आप लोगों को भी इस वीक में शादी की पेशकश या शादी के हवाले से बातचीत चलना, इसमें आसानी दिखाई देती है। दोस्तों से मोहतात रहिएगा। दोस्तों की जानिब से धोखाधड़ी, फ्रॉड या पैसों का मुतालबा आपसे किया जा सकता है। नज़र बद का शिकार भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुग़नी, 1100 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस पूरे वीक में सिर्फ 3 दिन ऐसे हैं जिसमें ज़रा थोड़ा सा आप बेहतर दिखाई देते हैं, और वो है 6, 7 और 8 तारीख। इसके अलावा जो वीक के 4 दिन हैं, आगाज़ के 2 और इख्तिताम के 2, इसमें आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि इन 4 दिनों के अंदर आपकी मायूसी में इजाफ़ा होगा। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। कंपटीशन, मुकाबलेबाजी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे। दूसरों को अपने से बेहतर पा के घबराहट, बेचैनी या हसद का शिकार भी हो सकते हैं। गो कि उसका इज़हार शायद आप लोग ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर एक ये मलाल रहेगा कि हमें दूसरों से बेहतर होना चाहिए। कानूनी मामलात भी सर उभारेंगे। कानूनी मामलात को अपने एडवाइज़र्स के साथ डिस्कस करते हुए बेहतरी की तरफ उनको ताख़ीर का शिकार नहीं करना, बल्कि मुकम्मल करने की तरफ सोचना है। अगर आपको किसी मुलाजिम की तलाश है, वो तलाश इस वीक में ख़त्म हो सकती है। ऐसे अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, आप लोगों की भी ये तलाश इस वीक में ख़त्म होगी। नौकरी के हसूल के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपनी कोशिशों को ख़त्म नहीं करना, मेहनत, जोश, जज्बे को ख़त्म नहीं करना। जिन अफराद के साथ मिलकर आप लोग काम करते हैं, उनकी जानिब से कुछ लोग आपको सराहेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। आपको तनकीदी जुमले जो है सुनने को मिलेंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा कि ज़्यादा वक्त अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुजारना, मुस्तक़बिल के हवाले से मुशावरती अमल को तेज़ करना और फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आपकी डिस्कशन का हिस्सा रहेगी। शरीक हयात की एक आदत शायद आपके लिए नागवारी का बाइस बने, और वो है उनका पैसे का इस्तेमाल ज़्यादा करना और बग़ैर सोचे समझे दूसरों को पैसे दे देना, और जब अपनी ज़रूरत हो तब पैसे मौजूद ना होना। तो इस हवाले से आपस में बजाय लड़ाई झगड़े के बेहतर हिकमत अमली को अपनाते हुए आपने मामलात को तरतीब देना है। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं है, आपको शादी की पेशकश इस वीक में हो सकती है। ये वीक जाते जाते फिर से कामों में रुकावटों को पैदा करेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस पैदा करेगा, गुस्से की कैफियत को उजागर करेगा। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात भी ख़राब होते हुए वालिद की सेहत भी डिस्टर्ब दिखाई देती है। बच्चों की फ़िक्रमंदी बढ़ेगी। ऐसे शादीशुदा जोड़े जो अभी बिल्कुल नए हैं और औलाद की ख्वाहिश है उनकी, और बहुत अरसे से अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, आप लोगों को इस वीक में हो सकता है, करने वाली अल्लाह की ज़ात है, कि औलाद की खुशी जो है वो भी इस वीक में मिल सके। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ाहिरो, 1106 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, 1106 दफ़ा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब।
برج اسد لیو 4 اپریل سے لے کر 10 اپریل تک یہ ویک آپ لوگ کے لیے کیسے رہے گا؟ اس ویک کا آغاز تعلیمی دلچسپی، اساتذہ سے رابطہ، روحانیت کے شوق میں اضافہ، علماء کی محفل میں بیٹھنا، علماء سے ملاقات کرنا، اپنے مذہب کے بارے میں نالج رکھنا، ماضی کے کیے گئے اعمالوں کو یاد کر کے اپنی اصلاح کرنا، گو کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق علم، فن اور ادب کے ساتھ ہے، اس میں آپ کی دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ اس ویک میں خاصے مصروف رہیں گے اور تعلیمی سرگرمیوں کو لے کر آپ کی دلچسپی اور ایک چیز کا احساس آپ لوگوں کے اندر موجود ہے کہ مستقبل میں اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی صرف اور صرف تعلیم سے ہی مل سکتی ہے اور محنت سے مل سکتی ہے۔ یہ ہفتہ کوئی ایک درینہ خواہش آپ لوگوں کی پوری ہو سکتی ہے، دوستوں سے ملاقات رہے گی، شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا۔ کاروباری افراد کے لیے آغاز سے ہی منافع کا دور دورہ دکھائی دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی گفتگو، اپنی چیزیں، اپنی باتیں دوستوں سے ضرور شیئر کریں، ڈسکس کریں، اس سے کوئی بہتر نتیجہ نکل سکے گا۔ محبت کرنے والوں کو اس ویک کے آغاز میں ہی یا تو محبوب سے ملاقات ہو جائے گی، اگر محبوب ناراض ہے تو ناراضگی بھی دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ 6، 7 اور 8 تاریخ یہ احتیاط طلب ہیں۔ ان 3 دنوں میں غصہ آپ لوگوں کے مزاج کا حصہ زیادہ رہے گا، ہیلتھ ایشوز دکھائی دیتے ہیں، نیند ڈسٹرب دکھائی دیتی ہے، حسد کرنے والے افراد آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کریں گے، اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، شریک حیات کی صحت کا ڈسٹرب ہو جانے کا خدشہ ہے، قانونی معاملات میں الجھاؤ کی کیفیت رہے گی اور ایسے افراد جو آپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ان کی جانب سے تنگ کیے جانا، کوئی اہم چیز آپ کی گم جائے، مس پلیس ہو جائے، چوری چکاری کا اندیشہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ نوکری کا حصول آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں آسان ہو جائے گا۔ کاروباری افراد کے لیے ان 3 دنوں کے اندر ذرا محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ امیگریشن، بیرون ملک کا حصول آسان ہے۔ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا اندرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، دونوں معاملات میں آسانی رہے گی، لیکن سفر کے دوران احتیاط کیجیے گا، خاص طور پر اپنی چیزوں کی حفاظت آپ کے لیے یقینی ہونی چاہیے۔ اس ویکینڈ کے اوپر آپ کا اور آپ کے لائف پارٹنر کے تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا، شاپنگ کی طرف رجحان توجہ رہے گی۔ ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی، شادی کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ ویکینڈ پہ کسی بھی کام میں انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ اپنی عادات کو مثبت کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی جانب سے بھی ناراضگی کا اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غفار، 1261 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور اس ویک میں نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سنبلہ ورگو کی جانب۔ برج سنبلہ ورگو 4 اپریل سے لے کر 10 اپریل تک یہ ویک آپ لوگ کا کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ برج سنبلہ والے اس ویک کے آغاز میں مصروفیت رہے گی فیملی کے معاملات، فیملی کی چیزوں پہ توجہ، فیملی ممبرز کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گھر میں موجود بہت سارے معاملات سلجھانے کا، ڈسکشن کرنے کا موقع ملے گا۔ اپنے فیملی ممبرز کو بہت ساری چیزوں پر کنونس کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اپنی سوچ، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق گھر میں جو بے چینی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سیر و تفریح کا پلان بن سکتا ہے۔ آپ کی والدہ کی صحت خراب ہے، ان کو شفا ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ خرید و فروخت کے معاملات میں دلچسپی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ من پسند گاڑی سواری خریدنے کی طرف بھی رجحان آپ لوگوں کا رہے گا۔ ایسے افراد جو اپنا تبادلہ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ اور فیملی بزنس، جوائنٹ بزنس بہن بھائیوں کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہیں یا اپنے والدین کا بزنس سنبھال رہے ہیں، خاندانی کاروبار ہے، اس میں بہت زیادہ فائدہ اس ویک میں ہے۔ اگر آپ اپنا کاروبار ان سے الگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی
गुफ्तगू ज़ेर बहस इस वीक में हो सकती है। इसके अलावा जितने भी अफराद हैं जो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, आपके खानों पर ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन ज़हनी तौर के ऊपर दबाव महसूस करेंगे, ज़हनी तौर के ऊपर राह फ़रार इख्तियार करने के बारे में भी सोचेंगे। अधूरे काम छोड़ना आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात की ख़राबी इस वीक में देखी जा रही है। औलाद की तरफ तवज्जो ज़्यादा रहेगी, अपनी मसरूफियात को तर्क करके अपनी बच्चों की इस्लाह करते हुए भी दिखाई देते हैं। दोस्तों से अच्छे माहौल में मुलाकात, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ऑनलाइन ट्रेडिंग बिज़नेस में फ़ायदा, फॉरेक्स ट्रेड में फ़ायदा, और ऐसे अफराद जो करेंसी का बिज़नेस करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक बड़ा अच्छा साबित होगा। अलबत्ता ये वीक जाते जाते आपको हेल्थ के हवाले से कुछ थोड़ा सा मायूस कर दे, कमज़ोरी फ़ील करें, बीमार फ़ील कर सकते हैं। अनरेस्ट होने की वजह से, नींद डिस्टर्ब होने की वजह से जिस्म में हड्डियों में दर्द महसूस करेंगे। शोल्डर फ्रीज़ की प्रॉब्लम भी आप लोगों को इस वीक में हो सकती है। अलबत्ता ये हफ़्ता फ़ाइनेंशली मामलात को लेकर बहुत अच्छा है। ज़रूरी काम अगर हो तो ट्रैवल कीजिएगा, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में दिलचस्पी बढ़ सकती है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं, आपके लिए भी आसानी इस वीक में दिखाई देती है। वीकेंड के ऊपर किसी शादी ब्याह की तकरीबात में शिरकत हो, सोशल मीडिया के साथ साथ समाजी तकरीबात में शिरकत भी मतवक्को दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ूरो, 1266 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ मेहनत से दिखाई देता है कि इस वीक के आगाज़ में ही मेहनत बढ़ जाएगी। जोश, वलवला, हिम्मत, कम्युनिकेशन, दूसरों से गुफ्तगू करना, अपनी बात दूसरों तक कन्वे करना या इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करते हुए अपने जहन में मौजूद शकूक व शुबात को ख़त्म करते हुए दिखाई देते हैं। अस्थमा, दमे की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, या कोई एलर्जी है जिससे सांस का मसला होता है या फ्लू हो जाता है, उस एलर्जी से भी आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। ये चीज़ आपको हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा परेशान करेगी। सर में दर्द रहना, माइग्रेन की शिकायत रहना इस वीक का ख़ासा हो सकता है। सफ़र भी दिखाई देता है, किसी ज़रूरी काम की गर्ज से ट्रैवल, कारोबारी नौइयत के मामलात की खातिर सफ़र रहेगा जिसमें फ़ायदा यकीनी तौर पे मिलता हुआ दिखाई देता है। इस वीक के आगाज़ में ही आपकी किस्मत आपके ऊपर शफ़क़त फरमाती हुई दिखाई देती है कि हर काम में आसानी रहेगी। कुछ नए लोगों से मुलाकात मतवक्को है और बहस बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकल आएगा। संजीदगी बेपनाह दिखाई देती है। ज़िम्मेदारी का एहसास, मुस्तक़बिल को बेहतर करना, तरक्की, प्रमोशन हासिल करना, आगे बढ़ने के हवाले से जुस्तजू, लगन इस वीक में आप लोग का ख़ासा है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फैमिली के अमूर पर भी तवज्जो रहेगी। घरेलू माहौल या फैमिली पॉलिटिक्स या फैमिली के अहम ज़रूरी काम बड़े ऐसन तरीके से निभाते हुए दिखाई देते हैं। औलाद की सेहत पर भी तशवीश नाक हद तक आपने नज़र रखनी है, क्योंकि बच्चों की सेहत इस वीक में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देती। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती हैं। मुरागन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा और उतना खाइएगा जितना आपका पेट भर जाए। नीयत मुझे नहीं लग रहा कि इस वीक में शायद आप लोगों की भरती हुई दिखाई देती है। अलबत्ता ख़ुराक और ग़िज़ा के हवाले से एहतियात कीजिएगा। वर्जिश पे यकीन रखिएगा, वर्जिश भी आप लोगों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्त मददगार साबित होंगे। दोस्तों से मुलाकात, बचपन के दोस्त राब्ते में आते हुए दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। काम बैरून मुल्क जितने अफराद करते हैं, आप लोग के लिए कुछ मामलात में थोड़ा सा रुकावट दिखाई देती है। एक चीज़ अलबत्ता अच्छी है कि बैरून मुल्क में अगर आप अपनी रहाइश को तब्दील करना चाहते हैं तो उसमें बहरहाल आसानी रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, लेकिन कुछ मामलात के ऊपर शायद मिजाज शरीक हयात के साथ ना मिले। मोहब्बत करने वालों के लिए भी आसानी इस वीक में दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या आहद,
13 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियंस के लिए इस वीक का आगाज़ बैंकिंग मामलात से होता हुआ दिखाई देता है, सेविंग से दिखाई देता है, फाइनेंशियल बेनिफिट से दिखाई देता है। अपने मुस्तक़बिल के अंदर किस तरह से हम सेविंग करें, पैसे को महफूज करें, अखराजात पे काबू पाते हुए कोई इनाम, लॉटरी को जैकपॉट भी मिलता हुआ दिखाई देता है, या कोई ऐसा तोहफ़ा आप लोगों को भी इस वीक में मिलने की उम्मीद है जो शायद किसी इनाम से कम ना हो। चेहरे पर मुसर्रत, शादमानी, खुशगवारी, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा है। ऐसे अफराद जो बहुत अरसे से बीमारी महसूस कर रहे हैं, शिफायाबी की तरफ जाते हुए इस वीक के आगाज़ में ही नज़र आते हैं। और ज़्यादा काम मेहनत करने की वजह से आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। आप अगर फारिग रहेंगे तो आपकी सबसे बड़ी बीमारी जो है वो फारिग रहना है। फारिग रहने की वजह से सुस्ती, काहली, तबीयत में बेचैनी रहना, सर दर्द की शिकायत रहना। स्कॉर्पियंस वाले अगर ज़्यादा सो लें तो उनको सर में दर्द भी अक्सर हो जाता है, ये भी देखने में आया है। और कोशिश करें कि अपने अल्फाज का चुनाव अलबत्ता सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कही हुई बातें दूसरों की दिल आज़ारी कर सकती हैं, या जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है उसके लिए बहस करना आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। बचपन के दोस्त राब्ते में आते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में किसी ज़रूरी काम के गर्ज से आपको शायद ट्रैवल करना पड़े। इल्मी दिलचस्पी में इजाफ़ा दिखाई देता है। छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, अलबत्ता बड़े बहन भाइयों के साथ कशीदगी बरकरार रहेगी। और ऐसी ज़िम्मेदारियां जो बहुत अरसे से आप निभाना चाह रहे हैं, इस हफ़्ते में पेंडिंग काम मुकम्मल होते हुए भी दिखाई देते हैं। वीकेंड पे फैमिली के साथ वक्त गुजरेगा, रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है, घर में मेहमानों की आमदोरफ्त लगी रहेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी है। हेल्थ के हवाले से जैसे मैंने बताया कि जितना मसरूफ़ रहेंगे उतनी हेल्थ आपकी इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख, शराकदारी का सुख, डेली वेजेस में फ़ायदा, आपको डेली बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं से इनकम आती हुई भी दिखाई देती है। सेकंड चाइल्ड की सेहत पर तवज्जो दीजिएगा, जो दूसरा बच्चा है, और बल्कि इवन तमाम बच्चों की सेहत पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है। तालीमी दिलचस्पी तो बढ़ रही है, लेकिन जो एजुकेशन है, आपकी स्कूलिंग है या कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके लिए यह हफ़्ता इतना अच्छा नहीं है। आपकी डांट डपट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हो सकती है। करियर रोज़गार के मामलात में दिलचस्पी संजीदगी इख्तियार करती हुई दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाजिदो। 14 दफ़ा रोज़ाना इस वीक में आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक के आगाज़ में ही सैर व तफरीह का प्रोग्राम बन सकता है। सैर व तफरीह के मामलात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए भी दिखाई देते हैं। अपने घरों से दूर रहते हैं, बैरून मुल्क मुकीम हैं, अपनी फैमिली से गुफ्तगू करना, घर को वापस लौटना भी इस वीक में नज़र आता है। इस वीक में उन लोगों से मुलाकात होगी जिनसे बहुत अरसे से ना तो आपकी मुलाकात हुई, ना टेलीफ़ोन के ऊपर आपका राब्ता बहाल हो सका। जिन लोगों को बड़े अरसे से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से राब्ता बहाल भी होता हुआ दिखाई देता है। इस वीक का आगाज़ किसी भी नए काम का शुरू करना आपके लिए नेक मुबारक साबित हो सकता है। छोटे बहन भाइयों के दोस्तों से ज़रा मोहतात रहिएगा। अगर वो आपसे कुछ पैसे डिमांड करें तो साफ इनकार कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये पैसे आप लोगों को नहीं मिलेंगे। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात भी मतवक्को है। वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आपके मिलने में जितने भी लोग हैं जो आपके खूनी रिश्तेदार हैं, उन लोगों के साथ मुलाकात जब हो तो ज़रा बहस से गुरेज़ कीजिएगा, या
जो विरासती मामलात हैं उसका इजहार खुल कर अगर आप करें अच्छे और नपे तुले अल्फाज में तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। इस वीक में ट्रैवलिंग भी रहेगी, किसी ज़रूरी काम की गर्ज से वीकेंड पे सफ़र आप लोगों को करना पड़ सकता है। बैरून मुल्क सफ़र में भी आसानी दिखाई देती है। कारोबारी नौइयत के मामलात में संजीदगी की ज़रूरत है। आपका काम सुस्त रवि का शिकार रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं आपको अभी मेहनत ज़्यादा करनी है, और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। अभी तरक्की का वक्त नहीं है बल्कि तलज़ली का दौर चल रहा है। हो सकता है कि आपकी गफलत की वजह से या आपकी हुक्म चलाने वाली जो आदत है उसकी वजह से आपको साइड पे कर दिया जाए और आपकी ज़िम्मेदारियां किसी और को सौंप दी जाएं। नई परेशानी में आप लोग मुब्तला हो सकते हैं। दोस्त जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मददगार रहेंगे। दोस्तों से मुशावरत ज़रूर रखें, लेकिन उतनी मुशावरत रखें जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंदी परेशानी बढ़ेगी। घर का माहौल कुछ हद तक बेचैन रहेगा। ये हफ़्ता कम्युनिकेशन का वीक साबित हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पे कोई लड़ाई की वजह या सबब कोई चीज़ें बन रही हैं उन चीज़ों को इग्नोर करें। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में कुछ इतने बेहतर दिखाई नहीं देते। शराकतदारों के साथ भी कुछ मामलात में ख़राबी नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वहाब, 14 दफ़ा रोज़ाना इस वीक में पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ और पहले 2 दिन 4 और 5 तारीख बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की है। इन 2 दिनों में तन्हाई का शिकार होंगे, ज़हनी इस्तराब, ज़हनी कोफ्त में मुब्तला होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरों के साथ इख्तलाफात में इजाफ़ा होगा। शरीक हयात की सेहत ख़राब दिखाई देती है। बीमारी के ऊपर ख़र्चा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अखराजात में इजाफ़ा होगा। आगाज़ में ही फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस, दबाव आप लोगों के ऊपर बेपनाह रहता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता उन लोगों के लिए इस वीक में आसानी है जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या इमिग्रेशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वीज़े के हसूल के लिए आपके लिए आसानी इस पूरे वीक में दिखाई देती है। 6 तारीख से लेकर 10 अप्रैल का जो अरसा है ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि जो दबाव, जो बीमारी, जो तन्हाई आप इस वीक के आगाज़ में महसूस कर रहे थे उससे आप निकल जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होता हुआ किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करना, किसी नए काम का आगाज़ करना, ये आपके लिए नेक मुबारक साबित होगा। और चेहरे पर मुस्कुराहट, हशाश बशाश भी दिखाई देते हैं और एक अनजानी खुशी होने की वजह से भी बड़े पुरमसरत दिखाई देते हैं। ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशली मामलात को बेहतर करेगा, शरीक हयात की सेहत को ठीक करेगा। आप लोगों की अपनी हेल्थ इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आती है। लेकिन जो 40 साल से ज़्यादा के अफराद हैं आपको थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। ख़ुसूसी तौर के ऊपर जिस्म में दर्द होना, तकलीफ़ होना या अनरेस्ट होने की वजह से, नींद ना पूरी होने की वजह से घबराहट, बेचैनी का शिकार रहना। इस वीक में सफ़र अगर है तो कोशिश करें उन चीज़ों के हवाले से ट्रैवल करें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। गैर ज़रूरी सफ़र, सैर व तफरीह के प्लान आपके लिए नुकसान का बायस या अखराजात में इजाफ़े का बायस या फैमिली की तरफ से नाराज़गी का सबब भी बनेगा, क्योंकि आप अपनी फैमिली को इस वीक में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हुए नज़र नहीं आते। रिश्तेदारों के साथ तो मुलाकात रहेगी, लेकिन वो भी इस वीक के आखिरी अयाम में जाकर शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तनकीद चलती रहेगी। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में कदर आसानी है। दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। मोहब्बत करने वालों को ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी है। जिनकी शादी नहीं हुई, शादी की पेशकश इस वीक के दरमियानी हिस्से में हो सकती है या आपके शादी का बातचीत सिलसिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अपनी औलाद के ऊपर भी इस वीक में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर बच्चों की तालीम के हवाले से फ़िक्रमंदी में इजाफ़ा होगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाहिदो,
19 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ कारोबारी नौइयत के मामलात में दिलचस्पी में इजाफ़ा होना, फ़ायदा होना, प्रमोशन मिलना, तरक्की मिलना, दोस्तों की जानिब से सराहे जाना, समाजी ताल्लुकात में इजाफ़ा होना, सियासी हलकों में दिलचस्पी बढ़ना, सियासी लोगों से मुलाकात करना और अपनी सेल्फियाँ बार बार खींचना इस वीक में नज़र आता है। इस वीक के अंदर बहुत कुछ करने की कोशिश आप लोग करेंगे और पहले 2 दिन नो डाउट आपके लिए बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वालों के लिए बेहतर हैं, औलाद की तरफ से सुख रहेगा, तालीमी मामलात में बेहतरी रहेगी, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, फैमिली की सपोर्ट दिखाई देती है, शरीक हयात जो है वो बड़ा मददगार साबित होगा। लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 6, 7 और 8 तारीख, ये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की है, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर आपकी खुशियों को नज़र लग सकती है। ज़्यादा ओपनली खुलकर बबांगे दौहल अपना इजहार दूसरों के सामने करना आपके लिए परेशानी पैदा करेगा, आपके कामों में रुकावट और आपके हासदीन में इजाफ़ा हो जाएगा। दुश्मनों में तो इजाफ़ा नहीं होगा, लेकिन हसद करने वाले लोगों में इजाफ़ा हो जाएगा। तो चादर में रहकर सब कुछ करें, अगर चादर देखकर पाँव नहीं फैलाएंगे तो जनाब हजूर वाला प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जज्बात में आकर अपनी फैमिली में बहुत कुछ करना चाहती हैं या कहना चाहती हैं और कह देती हैं, बात छुप नहीं सकती। और बल्कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ इस पूरे वीक में जितने एक्वेरियस वाले मर्द हज़रात हैं वो भी ख़वातीन के शाना बशाना पेट के हल्के दिखाई देते हैं। तो ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस भी शायद आपको इन 3 दिनों में हो। अलबत्ता ये वीक जाते जाते दोबारा से आपके मिजाज में जोश, वलवला, नई उमंग, चेहरे पे मुसर्रत, खुशी, मुतमईन, रिलैक्स आपको करता हुआ और पुराने दोस्तों से रब्ता बहाल, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, फ़ाइनेंशली मामलात को बेहतर करेगा। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा, इस वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी पैदा हो सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक का आगाज़ इख्तिताम बहुत अच्छा है, दरमियानी हिस्से में ज़रा मोहतात रहना है। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन में भी आसानी रहेगी। जो अफराद नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपकी ये तलाश इस वीक में ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। लेकिन किसी न किसी की सिफारिश की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, उसके लिए अपने वालिद की जो मदद है वो ज़रूर हासिल कीजिएगा या वालदा की, क्योंकि इन दोनों की जानिब से फ़ायदा, या अगर दोनों हयात हैं तो अच्छा है, नहीं तो इनके जो ब्लड रिलेशन में जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद इस वीक में साबित हो सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या वदूदो, रोज़ाना 20 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो पाइसिस वालों का इस वीक का आगाज़ ज़िम्मेदारियों से होगा, और ऐसी ज़िम्मेदारियां जो शायद इससे पहले आपके ऊपर नहीं थी, किसी एक नतीजे पर पहुंचते हुए भी दिखाई देते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में अब करना क्या है। ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां दोनों, आपने अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर लिया, लेकिन अब मुस्तकिल मिजाजी का वक्त है और किसी एक हतमी नतीजे पर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। इसमें बड़ों की मुशावरत बहुत ज़्यादा शामिल रहेगी, दोस्त भी मददगार साबित हो सकते हैं, फैमिली की सपोर्ट भी है, लेकिन ना जाने क्यों अपनी फैमिली की बातें सुनकर आपका दिल और आपकी रूह या दिमाग को मुतमईन नहीं है। घर वालों को लेकर बेचैनी का अंसर रहेगा, फैमिली की जानिब से दबाव, प्रेशर महसूस करेंगे। ख़रीदो फ़रोख्त है, तामीराती काम है, सवारी की ख़रीदारी है, इससे गुरेज़ कीजिएगा, नुकसान का अंदेशा है। प्लॉट प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, उसमें नुकसान का अंदेशा है।
بزنس کے حوالے سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں البتہ فائدہ دکھائی دیتا ہے، یا سیونگ کی مد میں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اس میں فائدہ رہے گا۔ گولڈ کی پرچیزنگ اس ویک میں آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے، یا کوئی اور کرنسی پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی بینیفٹ فائدہ آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے افراد جن کی ابھی تک نوکری نہیں ہے، آپ کی نوکری کی تلاش اس ویک میں ختم ہو سکتی ہے۔ بچوں کی جانب سے پیار محبت ملنا، محبوب کے ساتھ تعلقات کی بحالی بھی دکھائی دیتی ہے، اور ایسے افراد جن کی شادی کی بات چیت چل رہی ہے وہ بات ختم ہونے کا خدشہ دکھائی دیتا ہے۔ ازدواجی زندگی کے معاملات، شراکت داری کے معاملات اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ بہتر نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول ڈسٹرب دکھائی دیتا ہے۔ البتہ دوست مددگار ثابت ہوں گے، کاروباری معاملات میں فائدہ ملے گا۔ درمیانی حصہ اس ویک کا بہت اچھا ہے، کوئی ایک دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ سماجی حلقوں میں شرکت، گیٹ ٹوگیدر یا شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت بھی متوقع نظر آتی ہے۔ بڑے بہن بھائیوں کی جانب سے فائدہ ملنا، چھوٹے بہن بھائیوں کی جانب سے بھی سپورٹ آپ کو اس ویک میں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ البتہ یہ ویک جاتے جاتے فائنینشلی معاملات میں اضافہ کرے گا، آپ کے بجٹ کو اپسیٹ کرے گا، شریک حیات کی صحت کو بھی خراب کر سکتا ہے، خاموش ہو سکتے ہیں، اور خاموشی کے اندر ذہن کچھ ضرورت سے زیادہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس پورے ویک میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا امید نظر نہیں آتے، پر امید ہیں۔ خلق خدا کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا، چیریٹی کام پر توجہ رہے گی، مرغن غذاؤں کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کر کیجیے گا، کیونکہ کھانے پینے میں دلچسپی بڑھتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، اور کھانا پینا بنانے میں بھی دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ہادی، 20 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔